भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती। श्री सिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वंदे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। स्वागतम सर्वेषां विद्यार्थिनां अस्यां कक्षायाम। आप सभी का हृदय से स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते चले जाइए। आज ये पहला अवसर है जहां हम समय से पहले लाइव आ गए हैं। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, निश्चित रूप से आज हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं चंदन भैया को, जिन्होंने सही समय में स्ट्रीम की भेजा। जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाओ। संस्कृत की संख्याओं पर चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं कि संस्कृत संख्याओं को हम लोग कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, इन सब की चर्चा जो है आज हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक चीज मैं दिखाता चलूं, क्लास स्टार्ट हो ही रहा है। सुप्रभात सुप्रभात, राम राम सर, राम राम, सुप्रभात, शुभोदयः, शुभ दिनम। हाँ, बताना मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। खंड 1 में जो व्याकरण वाला खंड है, उस व्याकरण वाले खंड में यहां पर लिखा हुआ है, इस व्याकरण वाले खंड में सर संख्या के रूप चलते हैं क्या? सब शब्द रूप जैसे बिल्कुल चलते हैं, लेकिन सभी के नहीं। उसी चीज को जानना है, बस वो चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सब चीज क्लियर है। आपको फंसाएगा आदमी जहां पे बदलता है। तो ये एक सिलेबस जो आया हुआ था हमारे पास, उस सिलेबस में संख्या लिखी हुई थी। ठीक है, कहां से? 1 से लेकर के 150 टू 1 to 150, है ना? एक तो ये, और दूसरा इसी को हम दो चीज को जोड़ करके एक जैसा पढ़ेंगे, दो चीज को जोड़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग समय बोधनम। इस समय बोधन को पढ़ेंगे घटी आधारितम। घड़ी के आधार पर हम समय जानने का प्रयास करेंगे, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भाई जब तक संख्या नहीं जानोगे तब तक घटी कैसे पहचानोगे कि 25 ज्यादा 9 बज रहे हैं, कि 8:10 हो रहा है, कि 8:03 हो रहा है, ये कैसे जानोगे? ठीक है, तो इसके लिए पहले संख्या जानने की आवश्यकता है। संख्या आज जान जाते हैं।
संख्या जाने उससे पूर्व मैं छोटी छोटी कुछ कुछ बात करूंगा जो आप लोगों को संभवतः पता होंगे, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को याद दिलाना बड़ा आवश्यक है। अगर उनको याद नहीं दिलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस छोटी छोटी बातों पर, उस छोटी छोटी जो बातें हैं संस्कृत संख्या सीखने से पहले, उस पर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। संस्कृत संख्या, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो संस्कृत संख्या, ये पाठ हम लोगों का आज से चलेगा। संस्कृत में संख्या सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आप लोग जानते हो कि हमारे यहां संस्कृत में जो है वो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये हम लोग जानते हैं, सामान्य सी बातें हैं। अगर मैं वहीं ये बात करूं कि वचन कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्रिवचन नहीं, बहुवचन, ठीक है। हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन हिंदी की बात तो हम कर ही नहीं रहे यहां पे। हम आए हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, ठीक है ना। मौसी को क्यों पढ़ेंगे जब मां है सामने में? तो समझ में आ रहा है? तो 3 लिंग, 3 वचन। अब निश्चित रूप से अगर कल के लिए संख्या चलनी होगी, बाई चांस अगर संख्या, तो वो भी 3 लिंगों में चलेगी। कुछ संख्याएं, सब नहीं। जैसे कि एक है, अब किसी को बोलना होगा एक, तो वो 3 तरीके से बोल सकता है। पुल्लिंग में बोल सकता है, स्त्रीलिंग में बोल सकता है और नपुंसकलिंग में भी बोल सकता है। पुल्लिंग में बोलेगा तो एकः, रामः की तरह। स्त्रीलिंग में बोलेगा तो एका, और नपुंसकलिंग में बोलेगा तो एकम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हम लोगों को एकदम ध्यान में रखना है ये सारी बातें। उसी प्रकार जब द्विशब्द की बात आएगी, है ना, तो राम शब्द का जो है राम शब्द का क्या बनता था द्वितीय में? रामौ, तो द्वौ पुल्लिंग में। रमा शब्द का द्वितीय एक वचन में क्या बनता था? रमा रमे, तो द्वा द्वे। उसी प्रकार फलम शब्द का क्या बनेगा? फलम फले, तो द्वे फिर बनेगा। बात मेरी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन ध्यान क्या रखना है? एकः, एका, एकम, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान क्या रखना है कि द्वि शब्द का कभी एक वचन में रूप चलेगा, बहुवचन में चलेगा, तो किस में चलेगा? हमेशा द्विवचन में ही चलेगा। द्वि शब्द हमेशा द्विवचन का ही बोध कराएगा। बात समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार ये छोटी छोटी बात है, इनको जान जाओ, अपने आप संख्या आ जाएंगी। छोटी छोटी बात है। उसी प्रकार अगर मैं बोल दिया कि त्रि शब्द है, अब वो त्रि शब्द से लेकर के आओ, अब सु लेकर के आओगे उससे? त्रि शब्द से सु ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? क्योंकि वो बहुवचन है। त्रि शब्द बहुवचनांत है, बहुवचन है। तो त्रि शब्द से कभी भी क्या आएगा? सु औ तो आ नहीं सकता, जस आएगा। तो पुल्लिंग में बोलना होगा तो त्रयः, स्त्रीलिंग में बोलना होगा तो तिस्रः, और नपुंसकलिंग में बोलना होगा तो त्रीणि। बात समझ में आ रहा है? इन 3 रूपों को याद कर लो। जैसे कि इसको याद रखो कि देखो ऐसे हम लोग बनते थे, रामः, रामौ, रामाः, ये पुल्लिंग में चला रहे थे। रमा, रमे, रमाः, और एक याद कर लो, फलम, फले, फलानि। फलम फले फलानि, ये 3 चीजें आप याद कर लो।
ये तो मेरे ख्याल से सबको ही याद होनी चाहिए, है ना। अब बाई चांस अगर एक शब्द है, अगर वो पुल्लिंग में है, अच्छा एक शब्द से कभी सु नहीं, सु औ नहीं आएगा, जस नहीं आएगा, एक शब्द हमेशा एक वचनांत रहेगा। तो अगर इसमें है तो एका पुल्लिंग में, यहां होगा तो एका, और यहां हो जाएगा एकम, ठीक है ना। उसी प्रकार अब द्वि शब्द है, पुल्लिंग में होगा तो द्वौ, यहां होगा तो द्वे स्त्रीलिंग में, और यहां भी होगा तो क्या होगा, द्वे। क्लियर है। उसी प्रकार अब यहां पर रामः की तरह तो त्रिशब्द चलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, इकारांत शब्द है, ये अकारांत था। तो हरि शब्द का जैसे हरयः बनता था, हरयः बनता था ना, उसी प्रकार त्रिशब्द का क्या बन जाएगा, क्योंकि ये भी ऐसा शब्द था, तो ये बन जाएगा त्रयः, बनेगा त्रयः। क्लियर है। अच्छा, यहां पर बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी त्रिशब्द का स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होगा, त्रिशब्द का स्त्रीलिंग के साथ जब भी प्रयोग होगा, तो वहां पर 3 और 4 इन दो चीजों को, दो चीजें आदेश हो जाती है। एक हो जाता है तीसरा, है ना, ऐसा आदेश हो जाता है। अगर वो नपुंसक लिंग, अच्छा यहां तो त्रयः, यहां हो जाएगा तीसरा। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर तो क्लियर ही है, जैसे फलानी बना वैसे त्रीणी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद बस आप लोगों को ऐसे रखना है। मैं फिर से एक बार आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? राजू, दीप्ति, सुरेखा जी, कृष्णा जी, प्रियंका जी, ये छात्राः ऑनलाइन माध्यमेन अत्र उपस्थिताः, ते सर्वे अवगतवन्तः न वा? मया किम उक्तम? इस बात को समझे कि नहीं? जो मैं बात बताना चाह रहा था, आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक 4 का और देख लो। अब 4 भी तो चलेगा किस में? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। जब बहुवचन में जब जाएगा, 4 की भी अगर संस्कृत जानी, हमको 4 तक ही गिनती सीखना है बस। 1 की संस्कृत, 2 की संस्कृत, 3 की संस्कृत, 4 की संस्कृत। बात समझ में आ रहा है? अब 4 जो है पुल्लिंग में होगा तो बनेगा चत्वारः। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? चत्वारः। स्त्रीलिंग में होगा तो मैंने बताया था कि जैसे तीसरा बन रहा है वैसे चतस्रः बनेगा। क्या बनेगा? चतस्रः। क्या बनेगा? चतस्रः। अभी मैं पूरा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिख देंगे अपन लोग। क्लियर है? और यहां पर जब आएगा तो चत्वारी बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़े तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसको करेंगे क्या हम लोग? इसको मैं अलग अलग करने में, अलग अलग कलर में लिखने का प्रयास करता हूं। जो ये सफेद कलर होगा वो पुल्लिंग का पहचान कराएगा। इसके बाद जो अलग कलर होगा उसको अलग कलर में लिखेंगे। 4 तक बस। 5 के बाद सब सही है। 5 के बाद स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो, वो पंच 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 ही रहेगा। षष्ठ 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 ही रहेगा। सप्त 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 ही रहेगा। किसी लिंग में, किसी लिंग में हो, वचन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, किसी लिंग में हो। बात समझ में आ रही? तो 4 तक बस गिनती सीखनी है हमको। अब देखो, एकः, ये जल्दी समझ में आएगा। फिर यहां पर द्वौ, यहां पर बन जाएगा त्रयः,
पुल्लिंग में, और 4 में बन जाएगा चत्वारः। विसर्ग देख करके भी पहचान रहे हो क्या? इसके बाद दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्त्रीलिंग के लिए तो यहां पर बन जाएगा एका, उसके बाद यहां पर बन जाएगा द्वे, यहां पर बन जाएगा क्या? तीसरा, और यहां पर बन जाएगा चतस्रः। क्लियर? ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब नपुंसक लिंग के लिए और कलर कोई ढूंढ लेते हैं। ये दिखेगा क्या? देखो, यहां बन जाएगा एकम, यहां पर तो द्वे रहेगा, बताया मैंने पीछे भी, और यहां पर आ जाएगा त्रीणी। अरे, और यहां पर बन जाएगा चत्वारी। इतना गिनती सीखना है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारी। बात समझ में आ गया? या तो ऐसे रट जाओ या ऐसे रट जाओ। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारी। हम लोगों को ये संस्कृत सब सीखने जाओगे ना तो ये याद करवाते थे, ये वाला एकम द्वे त्रीणि चत्वारी, शीघ्रम शीघ्रम आनयवारी। जल्दी जल्दी पानी लाओ। पंच षट कराभ्याम फट, सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठा, और नव दश भाषा प्रवेश। ऐसे याद कराते थे। हमको तो याद करने की जरूरत नहीं हुई, गुरुजी कृपा है कि ये कई सारी चीजें मुझे ऐसे ही आ गई बिना कुछ किए ही, अनायास, मतलब अपने आप आ गई कि उसको समझने में देर नहीं लगा। हाँ, जैसे वहां हुआ था यहां ये हुआ था। ठीक है, इस बात को हम लोगों को एकदम याद कर लेना है। यहीं तक बस आपको गिनती है। अब इसके बाद देखो, अब एक बार जो है इसके बाद जो नीचे वाली गिनती है वो एक जैसे चलेंगी, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्रीलिंग हो। ठीक है, इसके नीचे की सारी गिनती कैसे चलेंगी? एक जैसी चलनी है। अब देखो, नया सब्जेक्ट है इसलिए पूछ पूछ के पढ़ा रहा हूं। अब 5 की संस्कृत आप लोग जानते ही हो, पंच, ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10, इतना तक हमको फिर जानना है। क्लियर है? पंच, फिर षष्ठ, पंच षष्ठ। अब कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा मैं, या फिर षष्ठा ना बोल करके इसको षट बोलो। ये षष्ठा नहीं होगा, षट, पंच षट। षष्ठा जो है पूर्णार्थक हो जाता है, जैसे कि पूर्णार्थक और एक प्रत्यय होता है पूर्णार्थक, जैसे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, वैसे षष्ठः ऐसे बनेगा। ऐसे में क्या है? षट मूल शब्द है, फिर आएगा सप्त, फिर आएगा अष्ट, फिर आएगा नव, और ये हो जाएगा 10। हो जाएगा। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ठीक है, अब ऐसे याद करो। एकः एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षट सप्त अष्ट नव 10। उल्टा बोलो, 10 9 8 7 षट पंच,
फिर चत्वारः चतस्रः चत्वारि, त्रयः तिस्रः त्रीणि, द्वौ द्वे द्वे, एकः एका एकम, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे। याद हो गया? एकः गाओ, एकः एकौ एकम, द्वे द्वौ द्वे द्वे। मेरे को ऐसे पढ़ाने में थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को पढ़ाने की आदत नहीं है ना। मेरे को ये लगता है कि एकह कैसे बना, चलो बताता हूं आज मेरे को इसमें मजा आता है। एक शब्द से लेकर के आए सु, सु को हो गया रू, रू को हो गया उ, विसर्ग हो गया, एकह बन गया। एक शब्द से नपुंसक लिंग का लेकर के आए सु, सु को हो गया तो अम से अम, अमी पूर्व से पूर्वरु, एकम ऐसे पढ़े, ठीक बनता है भाई। सब्र रखो, मैं सब बताऊंगा राजू भैया, सब बताऊंगा मैं। अष्ट का अष्टौ भी बनता है, ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले खरगोश का ऊपर वाला हाथ तो देखो, फिर नीचे वाला दिखाऊंगा। सब बताऊंगा मैं, कहां कहां पे परिवर्तन, हमको कहां कहां ध्यान रखना है, इस चीजों को मैं आप लोगों को से ध्यान रखवाऊंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे क्या करना था कि मुझे एक जो है कॉलम बना करके ले आना था कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी हो, मैं सामने में लिखते जाता, ऐसा कुछ ले आना था मुझे, लेकिन मुझे लगा ये छोटा पड़ रहा है। क्लियर है? इतना दूर तक क्लियर होगा। अब देखो क्या क्या हमको अब इतना दूर तक जाने, अब याद करो, 2 लाइन को पहले याद करो, सीधा सीधा जल्दी, ठीक है, सीधा सीधा ही समझो। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, फिर बोलो एकः एकौ एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। एक जैसा है, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, चतस्रः चतस्रः। बात समझ में आ गया? पंचाशट सप्ता अष्ट नवदश, नवदश नहीं है वो, अ है, नवदश, नवदश श है वो। बात समझ में आ गई? अब कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, 22 मिनट वरना निकल जाएगा पूरा समय ऐसे ही। क्लियर है? यहां पर याद रखना। अब जो जहां जहां पर बदलेगा उसको हम लास्ट में बताएंगे, अभी तो एक क्लियर चलते जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो जहां जहां पर गिनती, चलो मैं बता ही देता हूं, जहां जहां पर गिनती बदलते जाएगी वहां वहां पर मैं आप लोगों को ध्यान कराते जाऊंगा कि यहां यहां पर बदलना है। अब हम लोग जो है इंग्लिश में जब गिनती सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? उल्टा सीखते हैं। याद रखना, हमको बोलना होगा 21 तो हम बोलेंगे 21, 20 को पहले रखते हैं और 1 को बाद में रखते हैं। समझ में आ गया? हमको बोलना होगा 25 तो हम बोलेंगे 25, 20 माने 20, 5 माने 5, तो 25 हो गया। हमको बोलना होगा 37 तो हम बोलेंगे कि 37, तो हमने बाद में रखा हमेशा। कहां रखा? हमेशा बाद में। संस्कृत सीधा चलेगी। संस्कृत जो है वो छोटों को पहले सम्मान देती है कि भाई आप छोटे हो, आपको सम्मान पहले चाहिए। और अंग्रेजी जो है वो बड़ों को सम्मान देती थी। 20 बड़ा है क्या, 20 को पहले रखेंगे, फिर 2 को रखते हैं। लेकिन हम संस्कृत में क्या करेंगे? हम पहले 2 को रखेंगे, फिर 20 को रखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। यहां से कोई भी आपको बंधन नहीं होगा कि किस लिंग में चलाना है हमको। इसके बाद से, पंच के बाद से कोई बंधन नहीं है, वो एक ही तरीके से चलेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। कंफ्यूज कहां होना है, सोचना कहां है? जब बोल दिया जाएगा कि यार पुरुषः लिखा हुआ है, पुरुषः, और आगे में जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसा लिखा हो गया पुरुषः, प्रश्न ऐसी आएगा, मैं बता देता हूं। पुरुषः लिखा हुआ है, यहां पर खाली स्थान लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा होगा कि एकः, एका या फिर एकम। सही विकल्प को चुन करके खाली स्थान को भरिए। तो क्या चुनोगे? एकः पुरुषः। उदाहरण के लिए यहां पर लिखा होता नारी, तो फिर आप चयन करते किसका? एका नारी। क्लियर है? यहां पर लिखा होता नगरम, तो फिर किसका चयन करते? एकम नगरम। इस तरीके से चयन करते। तो कुछ ऐसा ही बात,
ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब बताओ 11 कैसे बनेगा? 10 में 1 मिला दोगे तो 11 बन जाएगा, या 1 में 10 मिला दोगे, ऐसे सुनेंगे हम लोग। 1 में 10 मिला देने से 11 बन जाता है, 1 में 2 में 10 मिला देने से 12 बन जाएगा, 3 में 10 मिला देने से 13 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ जब 1 में एक और 10 यहां पर हो जाता है बीच में, क्यों बोलते हैं, अब दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाता है उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी बोले हैं। तो यहां पर जो है बना देंगे क्या, एकादश। याद रखना कहीं पर भी लोग लिखने में गलती करते कि विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग नहीं है, एकादश नहीं होता, एकादश ही होता है। ठीक है ना। फिर बताओ अब द्वि शब्द है, ठीक है। अब द्वि शब्द को यहां पर जो है, यहां हर जगह देखना, अब द्वि शब्द को जो है, अब द्वि दश बराबर मिल जाएगा क्या, द्वादश। यहां पर भी आदेश हो जाएगा, द्वादश। समझ में आ गया? फिर क्या बनेगा, त्रयोदश। मैं लिखते जाता हूं। फिर चतुर्दश, ठीक है। फिर पंचदश, फिर षोडश, फिर सप्तदश। समझ में आ गया? और उसके बाद अष्टदश, क्लियर है? और उसके बाद नवदश, और उसके बाद आ जाता है विंशति। विंशति ही ऐसा है। यहां तक नॉर्मली सबको याद होता है, दिक्कत यहां तक होती ही नहीं है। अब दिक्कत आप लोगों को कहां कहां पर होगी मैं ये बता देता हूं। हम लोग जो है अब गिनती को ऐसे ना याद करके ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, हम लोग याद करेंगे, देखो हम लिख देंगे यहां पर 10, उसके बाद मिलाते जाना है बस। फिर लिख देंगे 20, फिर लिख देंगे 30, फिर लिख देंगे क्या 40, फिर लिखेंगे 50, ठीक है। फिर लिख देंगे यहां 60, फिर लिख देंगे यहां क्या 70, फिर लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे 90, और फिर लिखेंगे 100। 100 लिख दिए। अब इनकी संस्कृत जान जाओ। 10 की संस्कृत क्या थी, दश। 20 की संस्कृत क्या थी, विंशति। 30 की संस्कृत क्या होती है, इसकी हो जाती है त्रिंशत। हो गया, त्रिंशत। उसी प्रकार 40 की संस्कृत क्या होती है, तो चत्वारिंशत। चत्वारिंशत। फिर 50, क्या हो जाएगा, चत्वारिंशत, फिर 50, फिर क्या हो जाएगा, षष्ठी। षष्ठी, ठीक है ना। फिर आ जाएगा सप्तति। क्या आ जाएगा, सप्तति, विसर्ग रहेगा। फिर अशीति, फिर आ जाएगा नवति,
और फिर आ जाएगा लास्ट में शतम। बात समझ में आ गई? अब इसको याद करना है आप लोगों को, इसको ही आप लोगों को याद करना है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको केवल गिनती याद करना है, प्रक्रिया तो याद करनी नहीं है। कैसे बनता है ये नहीं जानना है, कैसे बना है ये जान जाओ, मतलब कैसे क्या है लास्ट सत्य। लिखने में गलती नहीं करना है, विसर्ग है याद रखना। अब 50 तक पहले याद करो तो सरल होगा, देखना 50 तक आपको केवल मिलाते जाना है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, याद करो। दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, क्लियर है? पंचाशत चत्वारिंशत त्रिंशत विंशति दश, दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत। समझ में आ गया? फिर नीचे वाले को एक साथ याद कर लो। षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम। अशीति माने 80, 80 से मिलते जुलता नहीं है। 80 अशीति इसी का तो परिवर्तन रूप है। 70 सप्तति, 60 षष्ठी षष्ठी। याद रखो इसको, क्लियर हो गया? षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम, शतम नवति अशीति सप्तति षष्ठी पंचाशत चत्वारिंशत त्रिंशत विंशति दश, दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी सप्तति नव अशीति नवति शतम, शतम नवति अशीति सप्तति षष्ठी पंचाशत चत्वारिंशत त्रिंशत विंशति दश। याद करो, रहेगा बिल्कुल बिना किसी डाउट के 50 में हलंत रहेगा, बिना किसी डाउट के हलंत रहेगा। हाँ, मैं नहीं लगाया हूं, ये मेरी गलती है, वो इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं नहीं लगाया पाया हूं, ठीक ठीक, रहेगा रहेगा, मैं नहीं लगा पाया था, ठीक है। पंचाशत लिखने में भी गलती नहीं होना है, बाकी सब सही है एकदम, क्लियर है? फिर से बोलो, बिना देखे बोलो, मेरे को देख के। दश अशी, विसर्ग सुनाओ। षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम, क्लियर है? दश विंशति, हाँ, शतम। ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है। अब इसके बाद 1 से 10 तक याद हुआ। एकम एकः एका एकम, द्वे द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। यहां ऐसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया। अब मिलाते जाना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जहां पे दिमाग लगाना होगा मैं आप लोगों को कॉमन फैक्टर समझा दूंगा लास्ट में लिख के, कि कॉमन देखो यहां पे एक जैसे था, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ऊपर, ऐसे छोटा बन जाओ, और इसको यहां कर लेंगे किनारे, और इसके बाद हम लोग यहां पर एक एक करके गिनती लिखते जाएंगे, ठीक है। मैंने वहां तक लिख दिया था, कहां तक? विंशति तक लिख दिया था। एकादश द्वादश
त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। क्लियर है? आप लोगों को एक चीज मैं और समझाऊं। हमारे यहां ना एक ऊन शब्द है, ऊन। क्या शब्द है? ऊन। ऊन का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। ऊन का मतलब क्या हो गया? कम होता है, कम। मेरी बात समझना, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। ऊन का मतलब क्या होता है? कम। ये समझ जाओगे इसलिए बता रहा हूं मैं। अब बाई चांस बताओ मेरे को 19 की संस्कृत बनानी है, 19 की। समझ में आ रहा है? तो हम लोग पास वाली संख्या को पकड़ते हैं। अब बताओ 19 की संस्कृत बनानी है तो एक संस्कृत क्या बनेगी? नवदश, ऐसा बन जाएगा नवदश। या फिर ये भी तो बोल सकते कि 20 से एक कम था, 20 से एक ही तो कम था, तो मैं 20 से कितना कम था? एक। तो 20 की संस्कृत क्या हो गई? विंशति। समझ में आ गया? कितना कम था? एक। और कम की संस्कृत क्या होती है? ऊन। समझ में आ गया? यहां पर, यहां अ और यहां ऊ को मिला करके हो जाएगा क्या? ओ। तो यहां पर बन जाएगा एको, और फिर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एकोन विंशति, एकोन विंशति, ये बन जाएगा। समझ में आ गया? एक तो संस्कृत क्या हो जाएगी? नवदश, या फिर दूसरी संस्कृत हो जाएगा एकोन विंशति, एकोन विंशति। एक न विंशति, एक नहीं है विंशत में, 20 करने में एक कम कम है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी, लेकिन सही तरीका यही है। या ये भी बोल सकते हो समझने के लिए, ट्रिक लगाने के लिए, एक नहीं है विंशति करने के लिए, 20 करने के लिए एक ही तो कम है। ऐसा हम लोग को समझ लेना है। ठीक उसी प्रकार यदि 29 की संस्कृत बनाओगे तो 29, अब ये बताओ किससे एक कम है? 30 से। 30 से कम है ना, तो यहां पर लिख दो क्या? त्रिंशत। कितना कम है? एक कम है। कम की संस्कृत क्या होगी? ऊन। तो एकोन त्रिंशत। एकोन चत्वारिंशत, एकोन पंचाशत मतलब 49, एकोन चत्वारिंशत मतलब 39, एकोन षष्ठी 59, एकोन सप्तति 69, 69 है ना। और एकोन सप्तति, इसका मतलब एकोन सप्तति, इसका मतलब क्या हो गया? यही हो गया 69। एकोन सप्तति, एकोन षष्ठी और एकोन अशीति का मतलब हो गया 79, और एकोन नवति इसका मतलब 89, और एकोन अशतम 99। ऐसे हम लोगों को जाना है। ये मेन बात हो गई। अब गिनती लिखते हैं। या इसको मिटाता नहीं हूं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इसको अपन लोग करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। एक जैसा इसको कर लेंगे मूव, 5वें पेज पे ले आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखो, अब लिखते जाओ। अब 21 की संस्कृत क्या हो जाएगा? एक। और 20 की संस्कृत क्या थी? विंशति। तो एक विंशति। विसर्ग लगाना है, ठीक है ना। एक विंशति, फिर द्वादश बना था, उसी प्रकार द्वाविंशति। क्लियर है? फिर त्रयोदश बना था, त्रयोविंशति। फिर चतुर्विंशति। समझ रहे हो?
फिर पंचविंशति, फिर षड्विंशति, अब कोई पूछे कि ट क्यों नहीं है, ड क्यों हो गया? क्योंकि झलाम जसोवंते से पहले अक्षर को तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो षोडश के लिए अलग प्रक्रिया है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इसमें भी पुल्लिंग नपुंसकलिंग होता है। आप थोड़ा लेट जुड़े हो, मैं पहले बता चुका हूं कि नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ये सब कहां तक होता है? 4 तक ही होता है। उसके बाद सब नपुंसकलिंग है। पंचन शब्द है, सप्तन शब्द है, श शब्द है, श जिसका षट बन जाता है। फिर सप्तविंशति, फिर यहां पर परिवर्तन होता है। लाइन 18वें, ये जो 8-8 वाली लाइन है, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98, इसमें अष्टविंशति नहीं बनेगा कभी भी। यहां पर दीर्घ हमेशा होगा। तो क्या बनेगा? अष्टाविंशति। अष्ट, ठीक है ना? यहां पर और कई कई जगह है, कहीं कहीं पे नहीं भी है। 2 रूप बनते हैं, लेकिन कई कई लोग एक ही रूप दिखाते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा पहले यहां पर अष्टाविंशति है, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब 29 की संस्कृत आ जाएगी। तो 29 की संस्कृत, तो एक तो बन जाएगा क्या? नवविंशति। और एक क्या बन जाएगा? एको न त्रिंशत, एकोन त्रिंशत, ये बन जाएगा कि नहीं? 29। और उसके बाद क्या आ जाएगा? त्रिंशत। बना 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। बात समझ में आ गई? अब यहां तक बोलो तो चलो। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षट् सप्त अष्ट नव दश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति। इसको और बोलो, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशत् या फिर त्रिंशत्। बात समझ में आ गई क्या? एक संस्कृत 29 की और बनती है, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं, अब पूछेगा नहीं इतना। ठीक है, अब देखो 63 तक आ गए। आगे देखो, अब देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। इनकी देखते हैं। अब बनाते जाओ। देखो, एक त्रिंशत बनेगा, कठिन लगेगा तो बताना। फिर द्वात्रिंशत, फिर त्रयस्त्रिंशत। हाँ, यहां पर त्रयोत्रिंशत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बता दूंगा, कभी जानना होगा तो। त्रयस त्रिंशत, क्योंकि हर जगह त्रि को त्रयस आदेश हो जाता है, याद रखना। त्रि शब्द को त्रयस आदेश हो जाता है, त्रेस त्रयः। ठीक है ना? तो ये ठीक है। अब वो त्रयस आदेश हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब आगे संख्यावाची शब्द परे होगा तो। कोई भी संख्यावाची,
अब जैसे कि त्रि शब्द था, अब उससे दश परे है, तो वास्तव में मूल शब्द है त्रि, अब उसको हो गया त्रयस, त्रयस दश, स को हो गया रु, पद के अंत में स होता है तो उसको हो जाता है रु, तो त्रय रु दश, और रु को जो है अतो रप्लुतात अप्लुते, इधर अ है इधर अ है तो रू को हो जाएगा उ, त्रय उ दश, और त्रय में जो अ है और उ को मिलाकर के हो जाएगा क्या, गुण, तो त्रयोदश। समझ में आ गया? इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, यहां पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि या तो वो आगे में अ से अ परे हो तब होता है, या तो अ से हश परे हो तब होता है। समझ में आ गया? यहां पर जब ऐसी स्थिति आएगी तो यहां पर त परे मिलेगा, त्रिंशत में त है वो, तो यहां स को रू नहीं हो पाएगा, रू हो भी जाएगा, अगर रू हो गया तो रू को ऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अतोर अप्लुतात अप्लुते, या तो दोनों तरफ अ हो तो बीच वाले र को ऊ करता था, या फिर एक तरफ अ हो और एक तरफ हश का वर्ण हो, तो ये हश का वर्ण नहीं मिलेगा, आगे त मिलेगा, जो हश के जब गड़दश के बाद त चालू होगा, इसलिए स को स ही रहेगा। त्रयस्त्रिंशत। क्लियर है? व्याकरण नहीं जानोगे तो नहीं होगा। फिर चतुर्त्रिंशत क्या हो जाएगा? ये र ऊपर तांडव करेगा, त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, फिर पंच त्रिंशत, षड, यहां पर षड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पूछो? यहां पर षट त्रिंशत होगा। व्याकरण के नियमों को तो जान रहे हो, तो यहां षट, क्योंकि आगे जो है वो तीसरा या चौथा अक्षर परे होगा तो इसको तीसरा अक्षर होता है, पहला और दूसरा अक्षर होगा तो पहला ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पहला अक्षर है त। समझ में आ गया? पहले जितने लोगों को पढ़ाए हूं, अगर ईमानदारी से वीडियो देखे होंगे तो उनको समझ में आ रहा हो। षट त्रिंशत, फिर सप्तत्रिंशत, फिर अष्टात्रिंशत, बोला था कि नहीं? अष्टात्रिंशत, फिर 39 की संस्कृत क्या हो जाएगी? नवत्रिंशत, या फिर एको न चत्वारिन, ऐसा, फिर ये चत्वारिंशत। बात समझ में आ गई? फिर से बोलोगे क्या? 21 से बोलो। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्, फिर एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। बात समझ में आ गई? है? हाँ, ये वाला याद दिलाना। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इकतालीस, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और यहां पे लिख देता हूं 50, 50 कर देते हैं। अब यहां पर बनाते जाओ। एक चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्,
मेन नियम मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये एक एक बात को जान जाओ। मेन नियम ये है कि यहां द्वा और द्वि दोनों बनते हैं, बताऊंगा मैं। फिर त्रयश्चत्वारिंशत्, यहां पर च को देख करके स जो है स्तोषु न इश्यु से श हो जाएगा, त्रयश्चत्वारिंशत्। फिर चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, क्योंकि पहला अक्षर इसलिए ट ही रहेगा, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् या अष्टा दोनों बनता है। अष्टाचत्वारिंशत् अभी नियम यही याद रखो, है ना। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, नवचत्वारिंशत्, या फिर एकोनपंचाशत्, और यहां पर क्या हो जाएगा, पंचाशत्। ये नियम सामान्यतः, ये नियम आप लोगों को याद रखना है। सर 1/19 को क्या कहेंगे, एकोना 34 में चतुश्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत्, र विसर्ग दोनों हो सकता है, दोनों लिखा होगा यहां पर। चतुश्चत्वारिंशत्, कोई डाउट नहीं है, वहां पर विसर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे सवालों पर नहीं। वहां पर जो है आगे भाई विकल्प से विसर्ग होता है, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन यही याद करो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैं जो बोल रहा हूं एकदम प्रामाणिक गिनती में बोल रहा हूं। ठीक है, ये याद करो, उस दिन तक याद हो जाना चाहिए जब 150 तक जाएंगे। 1 से 150 तक जाना है, अभी 100 ही तक जाना है, ठीक है ना। 1 से 150 तक जाना है, दूसरी क्लास में 150 तक जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहां पर 50 हो गया, इसके बाद क्या करना है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1/50, 2/50, कहीं कहीं पे आप लोग अभी अपने पुस्तक में देखना, यहां पर 2/50 लिखा मिलेगा। फिर यहां पर 3/50, यहां पर 3/50 लिखा मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर 4/50 श हो जाएगा। फिर 5/50, 6/50, 7/50, 8/50 या 8/50, एक को याद करना है, मैं बता रहा हूं, उस दिन गिनती लिख के मैं बताऊंगा कहां कहां पे होगा। 9/50 अथवा 1/60, क्लियर है। और यहां पर आ जाएगा 60, बात क्लियर है एकदम। उसके बाद आगे देखो, यहीं पे लिख दें क्या,
क्लियर है? एक षष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रयष्ठी, अरे यार, त्रयष्ठी, त्रयष्ठी यहां पर श हो जाएगा। एक बार मैं क्लियर कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चतुष्षष्ठी है ना, पंचषष्ठी, षटषष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्टाषष्ठी, नव षष्ठी या फिर एकोन सप्तति। और यहां पर आ जाएगा सप्तति। कहां पे? है? क्यों होगा? ये क्या हो रहा है? क्यों होगा पहले बताओ। क्यों होगा बताओ ना। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। एक सप्तति ही लिखते जाओ मेरे साथ। द्वासप्तति, त्रयसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षड्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टासप्तति, नवसप्तति। और यहां पर क्या हो जाएगा? एक और, एकोनाशीति। ठीक है, एकोनाशीति दीर्घ हो जाएगा। अशीति ही सबसे सरल अगर गिनती कहीं पे है तो 81, 82, 83, 84 का है। समझ में आ रहा है? क्यों है मैं बताऊंगा। आज जान लो, कल दूसरे वाले क्लास में बताऊंगा इसको मैं। ठीक है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90। क्लियर है? फिर एकाशीति, ठीक है, द्वाशीति। यहां पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं बस। हाँ देख, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था बस। वास्तव में मूल शब्द जो है ना, लास्ट में इसको मैं कंफ्यूज क्लियर करते जाऊंगा या दूसरे ही क्लास में करूंगा। अभी लिख लो बस, प्रश्न मत करना मुझसे। अभी बता सकता हूं मैं, लेकिन अभी जानोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। द्वयशीति मूल शब्द है द्वि,
और द्वि अशीति और मिला देंगे यण तो द्व्याशीति। लेकिन बाकी जगह क्या होता था, चलो बता ही देता हूं। बाकी जगह क्या होता था कि हर जगह द्वि को द्वा आदेश होता था। मूल शब्द क्या है द्वि, उसको हो जाता था द्वा, बस अशीति शब्द आगे ना हो। तो हर जगह देखो कि द्वादश, अब वास्तव में द्विशत था लेकिन उसको द्वा आदेश हो गया। उसी प्रकार द्वित्रिंशत, उसको द्वा आदेश हो गया द्वात्रिंशत। समझ में आ गया। और विकल्प से होता है, ये काम क्या होता है, विकल्प से होता है 30-31 में। तो द्वात्रिंशत भी बनेगा, द्वित्रिंशत भी बनेगा, द्वाचत्वारिंशत भी बनेगा, द्विचत्वारिंशत भी बनेगा, द्वापंचाशत भी बनेगा, द्विपंचाशत भी बनेगा। लेकिन जब अशीति की बात आएगी तो वहां यह काम नित्य होता ही नहीं है। तो यहां पर फिर क्या होगा, द्वाशीति वाला हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, द्वि बस रखना है हमको। तो द्वि अशीति यण कर दिए तो द्व्यशीति। उसी प्रकार त्रि शब्द को त्रयस आदेश होता है, बाकी सब जगह विकल्प से, लेकिन मात्र अशीति को छोड़ करके। आगे अशीति होगा तो होगा ही नहीं। तो यहां पर त्रि अशीति मिला देंगे तो त्रयशीति। यहां पर यह आदे ऐसे आदे त्रयशीति, ठीक है ना, त्रयशीति यहां पर पूरा रहेगा यह त्रयशीति। त्रि अशीति, ई को य में अ मिल गया तो त्रियशीति। फिर चतुरशीति, चतुरशीति, ठीक है। एक बार इसको देख लेता हूं। चतुरशीति, चतुर शब्द है, अशीति मिला दो तो चतु र में अशीति का अ मिल जाएगा, चतुरशीति। पंचाशीति, अब क्या होगा, षडशीति पूरा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अ मिल रहा है उसमें। सप्ताशीति, और यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अष्टाशीति। और यहां पर एक तो बन जाएगा कि एको न नवति, और एक संस्कृत क्या बन जाएगा, नवाशीति। समझ में आ गया। अब लास्ट की देख लेते हैं, समय 61 मिनट हो रहा है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। इसकी संस्कृत क्या होती है, शतम। एक नवति, द्वानवति या द्विनवति दोनों बन जाएगा, ठीक है। त्रिनवति या त्रयस नवति दोनों बन जाएगा। तो हम लोग यहां पर त्रयस नवति वाला लिखते हैं, त्रयनवति, त्रयस नवति। फिर चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति। और यहीं पे जो है एक सूत्र है, न पदांता टोर नाम में वार्तिक आती है, अनाम नवति नगरी नामीति वाच्यम। नवति नगरी, नवति तो षण नाम बनता है, षण नवति, दो अण हो जाता है यहां पे। तो यहां षण अणाद हो जाएगा, अण षण नवति, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, सप्तनवति, अष्टानवति या अष्टनवति दोनों सही है, नवनवति या एकोनशतम, शतम। इस तरीके से गिनती पूरी कंप्लीट हो गई। और आप लोग इसको क्या करोगे, बार बार लिख लिख के अभ्यास करोगे, जैसा कि ये है, ठीक है ना, जैसा कि ये है वैसा ही लिख लिख के अभ्यास करोगे। फिर इसका मैं परिष्कृत रूप आप लोगों को, मतलब जो विकल्प वाले रूप कहां कहां पर बनते हैं, इसको मैं एक साथ चार्ट में आपको दिखाऊंगा। इसको स्कैन कर लो, जिससे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्कैन करो गूगल से।
हो रहा है। हो गया ना, इसको स्कैन कर लो। ठीक है, बने रहे, बने रहो। अभी भी 2 मिनट में मिलते हैं। हर हर महादेव।